हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा यूरोप कंटिनेंट है। इसमें हम लेक्चर नंबर 1 में आज देखेंगे कंट्रीज एंड कैपिटल्स। इसको दो पार्ट्स में हमको करना पड़ेगा, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज है। उसकी वजह से इसको दो लेक्चर्स लगेंगे, खाली कंट्रीज एंड कैपिटल्स यानी कि पॉलिटिकल मैप हमको अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है। इससे पहले साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो है एक रिविजन लेक्चर मैंने फिर से जो है अपलोड किया था रिवाइज करने के लिए। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कंट्रीज एंड कैपिटल्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम दुनिया के कौन से हिस्से को जो है आज पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने अपना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है खत्म कर लिया है। ये हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो हमने खत्म कर रखा है। आज हम ये वाला जो यूरोप है ये हम खत्म करेंगे। ठीक है। तो वही स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, जैसे हमने अफ्रीका को जो है यहाँ से ब्रेक करके जो है फिर हमने इंटरनल पार्ट इसके देखे थे, वैसे ही जो है हम यूरोप को भी ब्रेक करके पहले देखेंगे कि कहाँ से हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो स्टार्ट होता है। अब आपको पता है कि यहाँ से जो है हमारा ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, मैं पहले ही जो है हर लेक्चर में बता चुका हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि ये आपको यूराल माउंटेन दिख रहे होंगे, आप अपने एटलस में भी चेक कर सकते हैं, वर्ल्ड मैप के फिजिकल में। ये आपका यूराल माउंटेन, इसके अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो आपका जो है एशिया आएगा। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आपका जो है यूरोप कंटिनेंट आएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका कैस्पियन सी, यहाँ पे आपका ब्लैक सी, यहाँ मेडिटेरेनियन, और यहाँ से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से आप अटलांटिक की ओर। तो अगर यहाँ से हम ये सेपरेट कर लें तो इस पोर्शन को, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, अपना यूरोप कंटिनेंट। ठीक है। कभी कभी कहीं कहीं जगह जो है आप देख सकते हैं, जैसे हमारा ये यहाँ पे सेपरेट हो रहा था, ये सेपरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जो यूरोप और एशिया जो है ये कहीं पे ऐसे सेपरेट नहीं हो रहे हैं। ये मतलब एक सिंगल लैंड मास है, ये एक सिंगल लैंड मास है। ठीक है। यहां से तो कभी कभार जो है इसको यूरोप प्लस एशिया मिलाकर इसको यूरेशिया बोला जाता है। यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया इसको बोला जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमारा यूरोप कंटिनेंट जो है वो हम कैसे पढ़ेंगे। आपका एटलस में जो है पेज नंबर 73 और समथिंग इसके आगे पीछे आप देख लीजिए। आपको जो है अपना इंडेक्स में भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा जो है यूरोप कंटिनेंट का पॉलिटिकल मैप आप निकालिए। ठीक है। और एक एक एंट्रीज जो है आप उसमें नोट कर सकते हैं, और अपने नोट्स जहां पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं बाकी लेक्चर्स की तरह वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है। ये जो है ये हमारे सारे के सारे, ये देखिए कितना अच्छा मैप बना है। ठीक है। तो इस मैप में हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो है इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पूरे मैप को, जैसे हमने अफ्रीका में जो है छोटे छोटे पार्ट्स, पांच पांच छह छह कंट्रीज के ग्रुप्स बना के हमने जो है उसको कंप्लीट किया था, वैसे ही हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आप देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये तीन कंट्रीज अपनी, ये तीन कंट्रीज कौन कौन सी। कंट्री नंबर 1 नॉर्वे, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। आप जब भी नॉर्वे बोलेंगे आप एक आदत बना लीजिए, एक ग्रुप उसके साथ बना लीजिए, स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। ठीक है। एक ग्रुपिंग में आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। ठीक है। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, ये जो है ये आप देख सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले जो हमारा नॉर्वे है इसकी कैपिटल क्या है, ओस्लो, OSLO। ठीक है। याद रखिए, ओ इसमें भी है, इसमें भी है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। ठीक है। इसमें भी ओ है लेकिन इसकी मैं अलग ट्रिक बताऊंगा। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। ठीक है। ये ओस्लो जो है ये पूरी हमारी, ये जो 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री लैटिट्यूड जो हमारा आ रहा है, ये पूरा कैपिटल जो नॉर्वे है, इसकी जो कैपिटल है ओस्लो, ये पूरी उसके ऊपर है।
ठीक है, 60 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड है उसके ऊपर है। तो आपको ये सवाल आ सकता है कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी कैपिटल हमारी 60 डिग्री लैटिट्यूड के बिल्कुल ऊपर है। तो याद रखना ओस्लो। ठीक है, दूसरी कंट्री क्या थी? स्वीडन। स्वेट, स्वेड, स्वेट क्या है हमारा? स्टॉक में है। ठीक है, स्वेट क्या है हमारा? स्टॉक में। पसीना क्या है हमारा? स्टॉक में, बहुत सारा स्टॉक में हमारा पसीना है। तो स्वीडन को आप देख लीजिए, स्वीडन स्टॉकहोम, स्वीडन स्टॉकहोम। ठीक है, स्वीडन स्टॉकहोम। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम। स्वेट क्या है हमारा? स्टॉक में है। इसकी जो कैपिटल है वो हमारी साउथ में है, 60 डिग्री लैटिट्यूड से साउथ में है हमारी इसकी कैपिटल, स्टॉकहोम। ऐसे थोड़ा ध्यान में रखिए इसको, कुछ इतना ज्यादा इसको पूछेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा ख्याल में रखिए कि कौन सी नॉर्थ में कौन सी साउथ में है। ठीक है, तीसरी जो फिन है, फिनलैंड, फिन सिन, फिन सिन, फिनलैंड की हेलसिंकी, फिन सिन, हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी ये हमारी 60 डिग्री के नॉर्थ में है, स्टॉकहोम की साउथ में, और ये ऑन 60 डिग्री के ऊपर, 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है। ठीक है, 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है। ठीक है, यहां से आपको पता है ये हमारा क्या है? यहां से रशिया। ठीक है, तो रशिया जो है हमारा दो कंटिनेंट्स में आता है, एक यूरोप, दूसरा एशिया में। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इसका यूरोप में भी आता है, याद रखना। तो ये रशिया वगैरह जब हम यूरोप पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे, और कोई इसमें एंट्री होगी तो वो खुद ही बता दूंगा। देखिए, मॉस्को, मॉस्को जो इसकी कैपिटल है वो हमारी यूरोप वाले पार्ट में है, ये याद रखना। जो रशिया की मॉस्को जो कैपिटल है वो किस कंटिनेंट में है? यूरोप में और एशिया में? वो यूरोप में है। ठीक है, तो हमने तीन कंट्रीज यहां पे देख ली, कौन सी? नॉर्वे, उसकी कैपिटल क्या? ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलसिंकी। ठीक है, ये आप देख लीजिए, तीन कंट्रीज हमने पढ़ ली। इसके बाद आप देखिए, ये जो नॉर्वे है, आपको सवाल पूछा जा सकता है क्या ये बाउंड्री शेयर कर रहा है फिनलैंड के साथ? अगर आप नॉर्मली यहां से नहीं देखेंगे, आप सिर्फ यहां से देखेंगे, तो आपको ऐसे ख्याल में आएगा कि नॉर्वे तो यहाँ था, उसके बीच में तो स्वीडन था, तो वो तो फिनलैंड के साथ बाउंड्री शेयर करेगा नहीं। लेकिन याद रखना, ये ऐसे पीछे से, बैक से जाके जो है उससे बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, और नॉर्वे और रशिया की बाउंड्री शेयर हो रही है, तो याद रखना ये यहां से जाके जो है इससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब इंसान ने ये सब चीजें इमेजिन नहीं की हुई होती हैं तो उसको लगता है कि नॉर्वे तो यहाँ था, उसके बीच में तो एक कंट्री, दो कंट्रीज थी, तो वो जो है रशिया से कैसे बाउंड्री शेयर करेगा या फिनलैंड से कैसे बाउंड्री शेयर करेगा? तो याद रखना, पीछे से, बैक से जाके जो है वो बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, उसके बाद स्वीडन की स्टॉकहोम, उसके बाद फिनलैंड की हेलसिंकी। 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर कौन सा था? ओस्लो, और साउथ यानी एस, एस यानी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, और इसकी कैपिटल जो है वो साउथ में है, एस एस एस, याद रखना ऐसे। स्टॉकहोम यानी एस, एस यानी साउथ, इसकी कैपिटल साउथ में है, और फिनलैंड की एन यानी नॉर्थ में। ठीक है, ऑब्वियसली एक अगर साउथ में होगी दूसरी नॉर्थ में होगी। ठीक है, ओ यानी ऑन, ऑन द लैटिट्यूड। तो होगी तीन,
इसके बाद आप यहां पे एक चौथी कंट्री देख लीजिए जिसका नाम है डेनमार्क। 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 ठीक है। मार्क नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास उसकी कैपिटल क्या है? कोपनहेगन। कोपन हैगन। कोपन, पेन यानी कलम। मार्क नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास पेन है, तो याद रखना डेनमार्क, कोपेनहेगन। ठीक है। मार्क नाम के व्यक्ति के पास पेन है, डेनमार्क, कोपेनहेगन। ठीक है। यहां पे एक छोटा सा इसका आइलैंड है, जीलैंड। छोड़िए, वो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जीलैंड जो है, ये डेनमार्क जो है, उसकी कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। ठीक है। एक कंट्री यहां पे देख लीजिए आप, उसके बाद में पोलिंग करवाऊंगा। ये एक कैपिटल है यहां पे, आइसलैंड। आइसलैंड। डेनमार्क की कैपिटल क्या थी? मार्क नाम का व्यक्ति जिसके पास क्या है? पेन। यहां पे एक कंट्री है जिसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेक्याविक। रेक्याविक बोलो, रेक्याविक बोलो, याद रखो। आइसलैंड की कैपिटल रेक्याविक। REYKJAVIK, रेक्याविक और रेक्याविक। ठीक है। कितनी कंट्रीज पढ़ ली अभी तक हमने? 5 कंट्रीज। एक रिवाइज कर लेते हैं हम ब्लैंक मैप पे। ब्लैंक मैप पे हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। पता है आपको मैं रिवाइज कैसे करवाता हूं? ABCD। ठीक है। रिवाइज पता है आपको मैं कैसे करवाता हूं? मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर देंगे, खुद को ही रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि वो कंट्री कहां पे थी। आप सबसे पहले मुझे बताइए, स्टॉकहोम कहां था? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहां था? स्टॉकहोम जो था, स्टॉकहोम जो था वो क्या था? स्वेट, बी में। आप बताइए मुझे, मार्क नाम का व्यक्ति जिसके पास पेन था वो कहां था? कोपेनहेगन। डेनमार्क, कोपेनहेगन। मार्क डेन में बैठ के पेन से कॉपी करता है। आप बताइए मुझे, हेलसिंकी कहां है? हेलसिंकी। हेलसिंकी हमारा यहां पे है, सी में। सी आप खुद को देखिए। आप बताइए, ओस्लो कहां है? ओस्लो। ओस्लो कहां है? नॉर्वे, ओस्लो। स्वीडन कहां है? स्वीडन, स्टॉकहोम। आप बताइए मुझे, रेक्याविक कहां है?
रेक्याविक। रेक्याविक कंट्री का नाम क्या था? आइसलैंड। ठीक है। यहां पे एक कंट्री देख लीजिए आप। पहले यहां की ये कंट्री देख लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। यहां की कंट्री आप देख लीजिए, इसका नाम है ग्रीनलैंड। और ये ग्रीनलैंड जो है, ये इस डेनमार्क का ही पार्ट है। यहां से ये टेरिटरी इसी की है। ग्रीनलैंड याद रखना, डेनमार्क का पार्ट है। यूएस वगैरह चाहता है कि ये मेरे पास आ जाए, लेकिन ये डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, देखिए वर्ल्ड में ये आइसलैंड जो मैंने आपको यहां पे पढ़ाया, ये आइसलैंड अगर हम वर्ल्ड मैप में देख लें, ये आपका आइसलैंड। इसकी कैपिटल क्या थी? रिक्याविक। रिक्याविक कैपिटल थी इसकी। ठीक है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब आप बोलेंगे, यहां पे आ जाता हूं मैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे नॉर्दर्न मोस्ट है? ठीक है। आप देख लीजिए अपने मैप पे, ये कैसे जो है नॉर्दर्न मोस्ट है? यहां पे ये ग्रीनलैंड भी तो है। ग्रीनलैंड है, लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो इस मेन वाले डेनमार्क के हिस्से में कोपेनहेगन में है। ठीक है। डेनमार्क का वो पार्ट है, लेकिन उसकी जो कैपिटल है वो इस वाले पार्ट पे है। ठीक है। इसलिए दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट। ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हमने? नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन यानी स्वेट स्टॉक में है, स्टॉकहोम, फिनलैंड, हेलसिंकी फिन सिन। डेनमार्क, मार्क नाम क्या व्यक्ति है जो डेन में बैठ के पेन से कॉपी कर रहा है। उसके बाद आइसलैंड रिक्याविक, यहाँ पे ये ग्रीनलैंड जो है इसी का पार्ट है। ठीक है। दो तीन आइलैंड्स लिख लीजिए। एक ये फरो आइलैंड, FAROE। ठीक है। एक ये जानमेयान, ये जो है फरो आइलैंड जो है ये डेनमार्क का ही है। ये देखिए, ये डेन जब मान लीजिए यहां से ये इसके ऊपर कब्जा करने जा रहे थे, और ये यहाँ पे जब रहने गए, तो बीच में इनको ये फरो आइलैंड मिल गया, तो ये जो है ये यहाँ पर भी बैठ गए। ठीक है। ये भी कब्जा कर लिया इन्होंने। उसके बाद ये जानमियान जो है नॉर्वे का है। ठीक है। और यहाँ पे सवलबर्ड है, ये भी नॉर्वे का है। ठीक है। एटलस में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो खुद लिख लीजिए। सवलबर्ड। ठीक है। यहाँ पे क्या है? इंडिया का रिसर्च स्टेशन। ठीक है। आर्कटिक में है, आर्कटिक ओशन में सवलबर्ड इंड आर्क नाम करके जो है रिसर्च, इंडिया का रिसर्च स्टेशन है। इंडियाज
रिसर्च स्टेशन। जिसका नाम क्या है? इंडार्क, सवलबर्ड, जानमियान। कौन कौन सा पढ़ा है मैंने? 3 आइलैंड्स पढ़ाए, जानमियान, फरोई आइलैंड, सवलबर्ड। जो ये वाले 2 थे ये नॉर्वे के थे, और यहां से ये डेनमार्क का एक था। ठीक है, ठीक है, कुछ समझ आ रहा है या नहीं? अब आप एक काम करेंगे, एक हमारा यहां पे यूरोप में 2 टाइप्स ऑफ कंट्रीज हैं जिसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। एक है स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, एंड दूसरा है नॉर्डिक। ठीक है, न्यूज में भी बहुत बार आता है, दोनों शब्द आते हैं, तो उसकी वजह से जो है बार बार बच्चों को जो है सर्च करना पड़ता है। तो एक बार जो है आप आज देख लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ कॉमन कंट्रीज है जो दोनों में है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वो है, ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कल्चरली और लिंग्विस्टिकली मान लो, कल्चरली मान लो, वो सिमिलर है। ठीक है, कल्चर जो है वो मैच करता है। उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। वो कौन कौन सी कंट्री है हमारी? वो है हमारी, ये देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और फरोई आइलैंड। ठीक है, कौन कौन सा बताया मैंने? नॉर्वे, स्वीडन, मेन हमारी ये 3 है। ठीक है, तो इसके साथ यहां पे भी थोड़ा सा हिस्सा है फिनलैंड में, आइसलैंड में, और बीच में ये जो एक आइलैंड है, फरोई आइलैंड, यहां पर भी हमारा ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आता है। कितनी होगी? 1 2 3 4, ये 5, और ये एक आइलैंड। ये 5 कंट्रीज प्लस 1 आइलैंड। ठीक है, फरोई आइलैंड। ठीक है, ये जो है हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जो कल्चरली सिमिलर है। ठीक है, ऐसी कंट्रीज जो कल्चरली सिमिलर है उनको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। कौन सी? 1 2 3 4, ये 4, ये आइसलैंड, और ये एक आइलैंड। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंट्रीज हो गई हमारी नॉर्डिक। ये नॉर्डिक जो है अभी पिछले वीक जब मेलोडी मोदी जी ने मेलोनी को दी, उन दिनों काफी ज्यादा ये चर्चा में था। ठीक है, क्योंकि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं वो नॉर्डिक कंट्रीज का दौरा करके आए थे। तो वो पहले वहीं पे गए थे, फिर लास्ट में जो है इटली गए मेलोनी जी से मिलने के लिए। तो नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती है? नॉर्डिक मींस नॉर्दर्न, सिंपल, जो नॉर्थ में कंट्रीज हैं, जो नॉर्थ में कंट्रीज हैं। तो उसमें क्या क्या आएगा? स्कैंडिनेवियन में डेनमार्क नहीं था, लेकिन नॉर्डिक में ग्रीनलैंड, जो ये डेनमार्क वाला ग्रीनलैंड है, ये भी होगा। एक होगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये ग्रीनलैंड, और ये और ये, यानी कि फरोई आइलैंड, जानमियान और स्वलबर्ड। ये जो है ये 3 आइलैंड्स भी होंगे। एक ये, 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज प्लस 3 आइलैंड्स, ये अपनी नॉर्डिक कंट्रीज है।
ठीक है। और पहले जो बताई वो स्कैंडिनेवियन कंट्री, उसमें ये नहीं होगा क्योंकि ये काफी दूर है, तो कल्चरल जो है इतना मैच नहीं होता है। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो पता चल गई आपको। नॉर्डिक मींस सिंपली जो नॉर्थ में कंट्रीज है। ठीक है, एक ब्लैक मैप में रिवाइज कर ले। बताइए आप मुझे, नॉर्वे के दो आइलैंड्स कहां थे? नॉर्वे के दो आइलैंड्स, जानम्यान, सवलबर्ड। ठीक है, ये नाम अपने जो है आइलैंड्स, ये न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं। आप मुझे बताइए, फरोई आइलैंड कहाँ है? फरोई आइलैंड। आप मुझे बताइए, हेलसिंकी कहाँ है? हेलसिंकी। हेलसिंकी कहाँ पे थी? 60 डिग्री लैटिट्यूड के। इसकी कैपिटल? आप बताइए मुझे, स्वेट स्टॉकहोम, स्वीडन। स्वीडन कहाँ है? स्वीडन, स्वीडन स्टॉकहोम। मार्क पेन, डेनमार्क कोपनहेगन। आप बताइए मुझे, फरोई आइलैंड, जानम्यान नॉर्वे, सेवलबर्ड नॉर्वे। जानम्यान, सेवलबर्ड। ग्रीनलैंड, आइसलैंड रिक्याविक। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन। अब देखिए, ये वाला पोर्शन जो है हमने यूरोप कंटिनेंट का इन ग्रुप्स का हमने खत्म कर दिया। अब हम एक नेक्स्ट ग्रुप उठाएंगे, उसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप हो गया हमारा यहां से ये 7 to 8 कंट्रीज, यहां वाली ये हम खत्म करेंगे। उसके बाद ये हो गया और ये हो गया, तो ये वाला पोर्शन जो है आपका खत्म हो गया कंट्रीज का, और यहां वाली ये भी। ठीक है, फिर इस पोर्शन को करना है और खत्म हो जाएगा। बड़े हाथी को छोटे छोटे टुकड़ों में खाओ, तभी खा पाओगे, एक बार नहीं खाना है। चलिए देखिए,
देखिए, चलिए आंख में इसको फिट कर लीजिए, जैसे वो नागिन की आंख में फोटो फिट हो जाती है ना, वैसे इसको स्कैन कर लीजिए पूरा अपनी आंखों से, जो ये ग्रुप में बताने जा रहा हूँ। यहां से चलेंगे, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से जाके ये खत्म। ठीक है, सबसे पहले आपने एक बीच की कंट्री देखनी है, जिसके आगे पीछे हम बाकी सब कंट्री देखेंगे। सबसे पहले देखना है आपने जर्मनी। क्या देखेंगे? जर्मनी। ये मैपिंग क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि आपने हर जगह पे न्यूज़ में, ज्योग्राफी में, किसी भी टॉपिक को आपने देखना है, मैपिंग आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपने हिस्ट्री में कहाँ से हमारे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, अपने जो एंशंट है, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है, सब में आपको ये चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। ठीक है, न्यूज़ में तो हमारा वर्ल्ड मैप चाहिए ही चाहिए, क्यों कभी ना कभी किसी ना किसी कंट्री में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इसलिए वर्ल्ड मैपिंग इज मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। चलिए देखिए, ये क्या हमारा जर्मनी। जर्मनी के साथ यहां से लगा हुआ क्या है हमारा? पोलैंड। जर्मनी, पोलैंड, ठीक है। पोलैंड, पोलैंड के बाद चेक रिपब्लिक, पोलैंड के बाद CZECH, चेक रिपब्लिक, ठीक है, चेक रिपब्लिक। उसके बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया दूसरी कंट्री और कंटिनेंट है। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है। जब बचपन में ऑस्ट्रिया पढ़ते थे तो उसको ऑस्ट्रेलिया ही समझते थे और सोचते थे टीचर ने स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया कंट्री है। उसके बाद इसको छोड़िए, यहां पे आप देखिए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया के बाद स्विट्जरलैंड, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक छोटी सी कंट्री है, लाइकनस्टीन और लाइचनस्टीन, ठीक है। किसके? ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में, लाइचनस्टीन और लाइकनस्टीन। जो भी बोलना है बोल लो, पढ़ लो इसको। क्या पढ़ी सबसे पहले हमने? जर्मनी, जर्मनी के बाद पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ठीक है, दोनों के बीच में एक मैंने बढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, उसके बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद बेल्जियम, बेल्जियम, BEL, BEL का मतलब बेल्जियम, नीदरलैंड और नेदरलैंड, नेदरलैंड। इनके यहां बीच में एक लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग,
ठीक है, 2 बार और बोलूंगा, ध्यान से देखिए, उसके बाद सीधा ब्लैंक मैप पे। सबसे पहले क्या देखा आपने? जर्मनी। जर्मनी के यहां से पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, लाइचेस्टन। ठीक है, ऐसे आंखें बंद करिए। क्या था? जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड। उसके साथ यहाँ पे लग्जमबर्ग और यहाँ पे लाइकस्टीन। ऐसे 2 से 3 बार जो है, 2 मिनट का टाइम देता हूं, इसको जो है आंखें बंद करके अपने आप को रिकॉल कीजिए। सबसे पहले जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, दोनों के बीच लाइचेस्टीन, फ्रांस, लग्जमबर्ग, उसके बाद बोलिए बोलिए बोलिए, बेल्जियम, नेदरलैंड। 2 से 3 बार बोलिए, 2 मिनट का टाइम देता हूं। हो गया? 2 मिनट में रिवाइज कर लिया। उसके बाद हम जाते हैं ब्लैक मैप पे, और यहां पे जो है मैं बताइए आप मुझे। ऑस्ट्रिया कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ है? डी। आप बताइए मुझे, बेल्जियम कहाँ है? आप बताइए मुझे,
चेक रिपब्लिक का है। चेक रिपब्लिक। सेशिया। चेक रिपब्लिक और सेशिया दोनों बोलते हैं। चेक रिपब्लिक कहाँ है? आप बताइए मुझे। स्विट्जरलैंड कहाँ है? लाइचेस्टन। फ्रांस। हेलसिंकी फिनलैंड। फरोई आइलैंड। नेदरलैंड। लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग। पोलैंड। नॉर्वे ओस्लो। नॉर्वे ओस्लो। स्वीडन स्टॉकहोम। स्वीडन स्टॉकहोम। देखिए एक बार। क्या हो गया? जर्मनी, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद चेक रिपब्लिक, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद लाइechtenstein, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद लग्जमबर्ग, उसके बाद उसके बाद बेल्जियम, उसके बाद नीदरलैंड। ठीक है। जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, लाइechtenstein, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड। तो चलिए
अब हम ये देखिए एक बार, ये अपना जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, लाइकस्टीन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। समझ आ रही कुछ? अब हम देखेंगे इनकी कैपिटल्स, इनकी कैपिटल्स देखेंगे हम। देखिए सबसे पहले जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, बर्लिन। इसके बाद पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। पोलैंड ने क्या किया? वॉर। ठीक है, पोलैंड ने क्या किया? वॉर। जर्मनी बर्लिन, बीजी, बीजी। पोलैंड वॉर्सो। चेक रिपब्लिक प्राग, चेक रिपब्लिक प्राग, प्रागवे नहीं, प्रागवे नहीं, वो कहां था? साउथ अमेरिका में, प्रागवे, उरुग्वे, प्रागवे। पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुंचियन। चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? प्राग। ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रिया वियना, VIENNA, ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रिया वियना। लाइचस्टीन वदूज, VADUZ, लाइचस्टीन वदूज। स्विट्जरलैंड बर्न, BERN। बर्लिन और बर्न याद रखना, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, बर्लिन, बर्न। बर्लिन को बर्न और बर्न को बर्लिन कर देंगे बाद में। कितनी बड़ी हमने यहां से, पोलैंड वॉर्सो, चेक रिपब्लिक प्राग, ऑस्ट्रिया वियना। इसका जो ए है, इसके लास्ट में ए लगेगा, याद रखिए इससे। ऑस्ट्रिया वियना। लाइचस्टीन वदूज, स्विट्जरलैंड बर्न। फ्रांस की तो ये बचपन से ही पता होती है, पेरिस। यूरोप की एक दो कंट्रीज में पता होती है, लंदन, फ्रांस, पेरिस। फ्रांस की क्या है? पेरिस। लग्जमबर्ग की क्या है? लग्जमबर्ग सिटी, सेम ही। बेल्जियम ब्रुसल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स।
नेदरलैंड, एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम, रोटरडैम, ये डैम वाले जो भी होंगे नेदरलैंड में। देखिए, नेदरलैंड, ये डच वगैरह जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, डच कहाँ से आए थे, क्या थे, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये डच की कौन सी कंट्री वगैरह है। नेदरलैंड हमारे कंट्री का नाम है, और डच नेशनलिटी या लैंग्वेज वगैरह, डच लैंग्वेज बोलते थे या नेशनलिटी उनकी, नीदरलैंड के लोगों को ही डच वगैरह बताते हैं। ठीक है, दो बार फिर से बोल दूंगा। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वॉर्सो। चेक रिपब्लिक की प्राग। ऑस्ट्रिया ए वियना। लाइचेस्टीन वदूस। स्विट्जरलैंड बर्न। जर्मनी बर्लिन। फ्रांस पेरिस। बेल्जियम ब्रुसेल्स। लग्जमबर्ग सिटी। नीदरलैंड एम्स्टरडेम। एक और बार फिर से बोलूंगा। जर्मनी की क्या है? बर्लिन, बीजी। पोलैंड, पो नाम का व्यक्ति है, पोलैंड ने क्या किया? वॉर। उसके बाद चेक रिपब्लिक, मैंने बताया था प्रागवे, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, प्राग वो पराग्वे था। ऑस्ट्रिया वियना। स्विट्जरलैंड बर्न। लाइचेस्टीन वदूस। वदूस की किसकी कैपिटल है? लाइचेस्टीन की कैपिटल क्या है? वदूस किसकी कैपिटल है? लाइचेस्टीन की कैपिटल क्या है? वदूस। फ्रांस पेरिस। लग्जमबर्ग सिटी। बेल्जियम ब्रुसेल्स। नेदरलैंड एम्स्टरडेम। ठीक है, याद रखना है, याद रखेंगे, याद रखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे सिर्फ जो है कंट्रीज के नाम लिखे हैं। एक बार यहाँ पे नाम हम लिख देते हैं और आप बताते जाएंगे मुझे। ठीक है, मुझे मतलब, आपको पता है मुझे का मतलब क्या है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। ब्लू पेन से लिखते हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या थी अपनी? बर्लिन। पोलैंड की, पोलैंड नाम के व्यक्ति ने क्या किया? वॉर। वॉरसो। चेक रिपब्लिक, पराग। ऑस्ट्रिया ए, लास्ट में क्या था? ऑस्ट्रिया वियना। लाइचेस्टीन वदूस। स्विट्जरलैंड बर्न। फ्रांस लग्जमबर्ग। बेल्जियम ब्रुसेल्स। नेदरलैंड एम्स्टरडेम। ठीक है, देखिए, इस ब्लैंक मैप में लिख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? सबसे पहले ये कौन सी कंट्री थी हमारी? जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या थी हमारी? पहले हम सबके नाम लिख दें। जर्मनी, यहां से ये क्या था हमारा? पोलैंड। उसके बाद चेक रिपब्लिक। उसके बाद ऑस्ट्रिया। उसके बाद
लाइचेस्टीन, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद लग्जमबर्ग, उसके बाद बेल्जियम, उसके बाद नेदरलैंड। अब हम लिख देते हैं इसकी कैपिटल्स। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आप भी अपने माइंड में जो है रिकॉल इसको करते जाइए, ऐसे मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा। जर्मनी की बर्लिन, स्विस की बर्न, पोलैंड की वॉर्सो, चेक रिपब्लिक की प्राग, ऑस्ट्रिया की वियना, लाइचेस्टीन की वदूज, फ्रांस की बेल्जियम ब्रुसेल्स, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी, नीदरलैंड एम्स्टर्डम। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आंखें बंद करके इसको 2 से 3 बार रिकॉल कीजिए। आंखें बंद करके रिकॉल कीजिए इसको 2 से 3 बार। जर्मनी बर्लिन, उसके बाद पोलैंड वॉर्सो, चेक रिपब्लिक प्राग, ऑस्ट्रिया वियना, लाइचेस्टीन वदूस, स्विट्जरलैंड बर्न, पेरिस फ्रांस, बेल्जियम ब्रुसेल्स, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, लग्जमबर्ग लग्जमबर्ग सिटी। बताइए आप मुझे, ब्रुसेल्स कहाँ होगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स। आप बताइए मुझे, वदूस कहाँ होगा? वदूस, लाइचेस्टीन वदूस। वॉर्सो कहाँ होगा? वॉर्सो, पोलैंड वॉर्सो, ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रिया वियना, बर्न, BERN, स्विस बर्न, बर्लिन, बर्लिन कहाँ होगा? बर्लिन, जर्मनी, बर्लिन,
पराग, पान पराग, पान पराग कहाँ होगा? चेक रिपब्लिक पराग, पेरिस, फ्रांस, पेरिस, एम्स्टरडेम, समझ आ रही है कुछ या नहीं? समझ आनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ भी आ रही है और याद भी हो पा रहा है। अब देखिए, मैं आपको जर्मनी के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो हैं वो बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला हम देखेंगे जर्मनी, जो हमने बर्लिन देखा, इसमें हम देखेंगे अपने सबसे पहली सिटी, सबसे पहला लोकेशन हैम्बर्ग। आप अपने पॉलिटिकल मैप में भी देख सकते हैं। ये यहां से रिवर एक आ रही है, एल्बे रिवर। एल्बे रिवर के ऊपर है यहाँ पे हैम्बर्ग। ये एक्चुअली है क्या, ये जो यहाँ से, ये जो नॉर्थ सी है, ये सी डायरेक्टली यहाँ से रिवर के माउथ के ऊपर ही, यहाँ पे ही रिवर के ऊपर ही एक पोर्ट है, हैम्बर्ग। ठीक है, हैम्बर्ग जो है एक पोर्ट है, ये रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट, इसको लिख लीजिए आप, जहां पे भी आप व्हाइट पेज के ऊपर जर्मनी आपने लिखा हुआ है उसके नीचे लिख लीजिए हैम्बर्ग एल्बे रिवर, रिवराइन पोर्ट। रिवराइन पोर्ट के लिए फेमस है। हैम्बर्ग लिख लिया। बर्लिन आपने पहले ही देख लिया, कैपिटल इसकी। इसके बाद देखिए आप एसन, ESSEN, एसन। एसन जो है ये क्या है, यहाँ पे एक जगह है रूर, RUHR, रूर वैली, रूर प्लेस है। ये किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर एंथ्रासाइट क्वालिटी ऑफ कोल। एंथ्रासाइट कोल के लिए फेमस फॉर, एंथ्रासाइट प्योरेस्ट, एंथ्रासाइट होती है प्योरेस्ट, एंथ्रासाइट कोल की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। ये उसके लिए एसन जो है, ये उसके लिए फेमस है। यहाँ पे क्या है एसन में? रूर, रूर वैली और रूर प्लेस है एक नाम जो है। ठीक है, इंडिया, यहाँ पे ये सबसे एंथ्रासाइट जो है प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, वो यहाँ पे रूर वैली में निकलता है। इंडिया में कोल कहाँ निकलता है? दामोदर। दामोदर को क्या बोला जाता है? इंडिया का रूर। ये रूर यहां से नाम आया हुआ है। एसन, रूर ऑफ इंडिया क्या है? दामोदर। छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके पास पढ़ेंगे हम। छोटा नागपुर कहाँ पे है देखेंगे हम फिजिकल में। इंडियन मैपिंग, जब हम इंडिया मैपिंग में हम देखेंगे कहाँ पे है हमारा। ठीक है, इसके बाद एसन भी देख लिया। इसके बाद आप देखेंगे बॉन। बॉन जो है ये न्यूज में बहुत आता है, बॉन कन्वेंशन वगैरह, ये आप पढ़ेंगे। बॉन याद रखिए कहाँ है? जर्मनी में। बस याद रखना है जर्मनी में है। ठीक है, इन्वायरमेंट रिलेटेड
एनवायरनमेंट से रिलेटेड वहाँ पे काफ़ी सारी जो है मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं। फ्रैंकफर्ट, इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशन। फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट पे देखिए कहाँ पे, जर्मनी में, बस इतना याद रखना है। क्या पढ़ लिया हमने? हैम्बर्ग रिवराइन पोर्ट, बर्लिन कैपिटल, एसन रूर वैली, बॉन इन्वायरमेंट रिलेटेड मीटिंग्स, फ्रैंकफर्ट ट्रेडिंग स्टेशन। एक लास्ट पढ़ लीजिए इसमें, म्यूनिक, MUNICH, म्यूनिक, फेमस फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बेस्ट क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर्ल्ड के म्यूनिक में बनाए जाते हैं, फेमस फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। गिटार आपने लाया, गिटार बजा रहे हो, तो यहाँ पे ये जो गिटार जो है, ये जो बज रहा होगा, ये कहाँ का होगा? म्यूनिक। देसी गिटार नहीं, देसी गिटार पे तबला बज रहा होगा। बेस्ट क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स म्यूनिक, फेमस फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद आ जाइए आप सीधा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा नहीं है, आप खुद लिख लीजिए, बेसल, BASEL, बेसल कन्वेंशन पढ़ेंगे आप। बेसल नाम की जगह यहाँ पे बेसल। BASEL। उसके बाद ज्यूरिक, यहाँ पे म्यूनिक, यहाँ पे ज्यूरिक। याद रखना, जेड जी वाला जी में आएगा, म्यूनिक यहाँ पे नहीं कर देना। म्यूनिक यहाँ लगा दोगे, ज्यूरिक यहाँ लगा दोगे, जेड वाला स्विट्जरलैंड का जेड। ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिक, म्यूनिक इज फेमस फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? ज्यूरिक इज फेमस फॉर वॉचेस। ज्यूरिक इज फेमस, पहला हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे? बेसल, ठीक है। दूसरा ज्यूरिक, फेमस फॉर वॉचेस। बर्न तो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट जिनीवा। जिनीवा कन्वेंशन बहुत बार आप सुनेंगे। जिनीवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हो गया, वो हो गया। अभिनंदन याद है, एयरफोर्स ऑफिसर जो चला गया था, उस टाइम बहुत जिक्र हुआ था जिनीवा। तो वो जिनीवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। तो ये देख लीजिए आप, स्विट्जरलैंड, बर्न, ज्यूरिक, बेजल, जिनीवा। एक और आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए, बेसल, ज्यूरिक, बर्न, जिनेवा। एक देख लीजिए आप यहाँ पे, दावूस, दावोस और दावूस, ठीक है, दावूस और ठीक है,
यहाँ पे देख लीजिए, डेवस, तावूस, देखना है मर्जी है तो देख लीजिए, ज्यूरिक, बर्न, जिनीवा, बेजल। ठीक है, ये हमने दो कंट्रीज की देख ली। उसके बाद आप देख लीजिए एक यहां पे मॉन्ट्रिक्स, ये भी हमारा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। ये भी आप पढ़ेंगे किसमें, इन्वायरमेंट। ज्यूरिक, बेसल, मॉन्ट्रेक्स, जिनेवा, दवूस। मॉन्ट्रेक्स सिटी है, जगह है। ठीक है, तीसरा आप देख लीजिए, फ्रांस आपने पढ़ लिया। ठीक है, फ्रांस आपने पढ़ लिया। फ्रांस की क्या है, पेरिस। यहां पे देख लीजिए आप, ये जिब्राल्टर याद है, जिब्राल्टर यूके, स्यूटा स्पेन। स्पेन में आप देख लीजिए, इसकी कैपिटल मैड्रिड, मैड, मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। पुर्तगाल, लिस्बन। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट देखनी पड़ेगी, क्यों, पुर्तगाल, लिस्बन। पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी आए थे, यूके के आए थे ना, याद है। ठीक है, बेल्जियम में आप एक चीज देख लीजिए, यहां पे होगा बेल्जियम में एंटवर्प। फॉर डायमंड्स, एंटवर्प फेमस फॉर डायमंड्स। ठीक है, यहां पर देख लीजिए आप, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। आइसलैंड, रेक्याविक। ठीक है, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स वगैरह है, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल। हॉट स्प्रिंग्स की वजह से यहाँ पे धुआं निकलता रहता है। ठीक है, स्मोकिंग बे, स्मोकिंग बे बोला जाता है इसको। बे मैंने बताया था, बे एंड गल्फ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, वर्ल्ड मैपिंग के स्टार्ट करते वक्त, वहां पे जाके देखिए आप। ठीक है, गीजर्स एंड स्प्रिंग्स होने की वजह से क्या बोला जाता है इसको, द स्मोकिंग बे, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, पोर्ट शिप बिल्डिंग। डेनमार्क में डायरी एंड, डेयरी एंड एग्स। डेयरी एग्स इंडस्ट्री है यहाँ पे। कहाँ पे, जीलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। डेनमार्क में क्या है,
डेरी एंड नॉर्वे ओस्लो, ठीक है। ये नॉर्वे वगैरह में पता है ना, 6 महीने जो है मिडनाइट सन रहता है, 6 मंथ्स मिडनाइट सन, ठीक है। नॉर्वे ओस्लो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट टाउन, ये जो है अपना हॉट स्प्रिंग्स होने की वजह से क्या बोला जाता है, स्मोकिंग बे। स्मोक मतलब कि यहाँ से अपना गीजर्स वगैरह होना, गीजर्स पता है ना, फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पढ़ना है, तत्ता पानी जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्वीडन स्टॉकहोम, आयरन ओर, ये बाद में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। किरोना वगैरह, आयरन ओर, ये स्वीडन में। फिनलैंड हेलसिंकी, लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लेक्स, फिनलैंड में टिम्बर एक्सपोर्ट्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको इतना ज़्यादा डीप में जाना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने ऑरली ही बता दिया। लैंड ऑफ फॉरेस्ट लेक्स, हेलसिंकी। अच्छा, मुझे ये देखिए, बेल्जियम में, ये मुझे बताना था एक्चुअली। ये देखिए, जो मुझे दिखाना था आपको, जर्मनी, ये इंपॉर्टेंट है। बर्लिन, मैंने बताया था आपको, बर्लिन जो है ये इसकी कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल सिटी है, एल्बे रिवर के ऊपर है, ठीक है। पोर्ट लार्ज, हैम्बर्ग, हैम्बर्ग जो है ये हमारा क्या है, रिवराइन पोर्ट, ठीक है। माउथ ऑफ एल्बे रिवर, ठीक है। शिप बिल्डिंग और मरीन इंजीनियरिंग वर्क जो है यहाँ पे होते हैं, क्यों, क्योंकि रिवराइन पोर्ट है, पोर्ट पे शिप वगैरह डायरेक्टली आते हैं, तो यहाँ पे ये जो है शिप बिल्डिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से हो सकती है। उसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने, एसन, एसन क्या था, रूर वैली कोल फील्ड्स, ठीक है। एंथ्रासाइट वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है। फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट मैंने कहा था याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सी गोइंग वेसल्स ऑन द राइन पास थ्रू इट, ठीक है। ट्रेडिंग स्टेशन काफ़ी। म्यूनिक जो है, म्यूनिक क्या है अपना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, मेनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। बॉन जो है, ये बॉन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बताता है। कील तो जब हम कील कैनाल पढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड में मैंने बताया था बर्न, कैपिटल ज्यूरिक क्या है, फेमस फॉर वॉचेस, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, फेमस फॉर वॉचेस। पोलैंड क्या है, वॉर्सो, इसकी कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, बेल्जियम में मैंने क्या बताया अपना, एंटवर्प, डायमंड ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है। नीदरलैंड एम्स्टर्डम, ठीक है, रोटरडैम। जो जो मैं बता रहा हूँ वो आप देखिए। फ्रांस, पेरिस, ये देखिए, ये कौन सी कंट्री है, बूट शेप कंट्री इज इटली, बूट शेप कंट्री इज इटली। पढ़ेंगे हम इसको आराम से। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम, मुझे वो दिखाना था आपको, मेन डायमंड ट्रेडिंग सेंटर जो एंटवर्प का वो था ना, ठीक है, मेन वो। अभी तो जो मैंने बताया है बस वही आप लिखेंगे, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेन भी बता दिया मैंने, स्पेन की मैड्रिड, पुर्तगाल लिस्बन। अच्छा, इन दोनों के बीच में ये एक कंट्री है जिसका नाम है अंडोरा। अंडोरा की कैपिटल क्या, अंडोरा लाविल है, अंडोरा लाविला, अंडोरा लाविल है, ठीक है। तो ये जो है हमने एक लास्ट कंट्री आप देख लीजिए, इसके बाद में इसको आज के लेक्चर को ख़त्म करूँगा। एक ये कंट्री आप देख लीजिए, ये है हमारी
एक बूट शेप्ड कंट्री, बूट ना, बूट सा बना हुआ है, इसका नाम है हमारा इटली। इटली मेलोनी, इटली सोनिया गांधी। ठीक है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ठीक है, इटली की कैपिटल आप देखेंगे रोम। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है नेपल्स। नेपल्स, NAPLES, नेपल्स। ठीक है, रोम पढ़ लिया, नेपल्स पढ़ लिया। एक आप देख लीजिए यहां पे, ये ट्यूरिन, मिलान एंड वेनिस। एक शो आता था पहले, एमटीवी शो आता था ना, वही आप रख लीजिए। एम यानी मिलान, टी यानी ट्यूरिन, वी यानी वेनिस। ठीक है, मिलान, ट्यूरिन, वेनिस। ठीक है, मिलान यहाँ पे फैशन हब है, फेमस फॉर फैशन, मिलन। ट्यूरिन क्या है? फेमस फॉर ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ट्यूरिन को बोला जाता है डेट्रॉइट ऑफ इटली। डेट्रॉइट यूएस में जगह है जहां पे ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, तो ये भी ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, इसलिए इसको डेट्रॉइट का ही नाम दिया गया, डेट्रॉइट ऑफ इटली। ट्यूरिन इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मिलान इज फेमस फॉर फैशन, वेनिस तो है ही। इटली, रोम, नेपल्स। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, यहां पे मैंने आपको जो कंट्री पढ़ाई थी, क्या वो लैंडलॉक्ड है? लैंडलॉक्ड है। यहां पे लग्जमबर्ग पढ़ाई थी, लैंडलॉक्ड है? यस सर, लैंडलॉक्ड है। यहां पे मैंने एक कंट्री पढ़ाई थी, क्या ये लैंडलॉक्ड है? नहीं है, ये लैंडलॉक्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डबल लैंडलॉक्ड है, डबल लैंडलॉक्ड है। अब ये डबल लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? लैंडलॉक्ड तो हमने पहले ही पढ़ा था, लैंडलॉक्ड कंट्री वो होती है जिससे डायरेक्टली हम सागर में ना जा सके, समुद्र में ना जा सके, ओशन में ना जा सके। डबल लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंट्री जो लैंडलॉक्ड हो लैंडलॉक्ड कंट्री से। ये देखिए, लाइकनस्टीन और लाइचनस्टीन जो भी है, ये हमारी स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में, यानी इनसे लैंडलॉक्ड है। लेकिन ये जिनसे लैंडलॉक्ड है वो कंट्रीज खुद भी लैंडलॉक्ड है। ऑस्ट्रिया खुद में लैंडलॉक्ड है, और स्विट्जरलैंड भी खुद में लैंडलॉक्ड है। यानी लैंडलॉक्ड कंट्री से कोई ऐसी कंट्री जो लैंडलॉक्ड हो उसको बोलते हैं डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। यानी लाइचनस्टीन जो है वो क्या है? डबल लैंडलॉक्ड कंट्री, क्योंकि वो लैंडलॉक्ड कंट्री से लैंडलॉक्ड है। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल लैंडलॉक्ड कंट्री, तो याद रखें। इटली के रोम, नेपल्स, ट्यूरिन, मिलान, वेनिस। ठीक है, और भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, सिटीज पढ़ाएंगे। फिलहाल आप देख लीजिए इसके, ये येलो कलर है, तो ये येलो कलर वाला जो है आइलैंड, ये सिसली एंड सार्डिनिया। सिसली एंड सार्डिनिया, ये जो है इटली के आइलैंड्स हैं। सिसली एंड सार्डिनिया इटली के आइलैंड्स हैं। ये सार्डिनिया, और ये ऊपर वाला कॉर्सिका। सार्डिनिया तो इटली का है, कोर्सिका का कलर फ्रांस से मैच हो रहा है,
तो ये फ्रांस का है। सार्डिनिया का कलर इटली से मैच हो रहा है, तो ये इटली का है। ऊपर याद रखना एस ए पहले आते तो ए ऊपर होगा, एस आई आई बाद में आते तो आई नीचे होगा। पहले सार्डिनिया फिर सिसिली। कोर्सिका फ्रांस का, याद रखना सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका। यहाँ पे एक ये है बेलरिक आइलैंड्स। बेलरिक आइलैंड्स, इनका कलर किनसे मैच हो रहा है? स्पेन से। इनका कलर किससे मैच हो रहा है? स्पेन से। यहाँ पे अपने हैं मेलरका, मिनोरका, ठीक है, नाम के ये आइलैंड्स हैं, बेलरिक आइलैंड्स, इनको कंबाइनली बोलते हैं। ये अपने किसके हैं? स्पेन के। ठीक है, मेलरका, मिनोरका, इबीजा। ये इटली, इटली, फ्रांस, बेलरिक आइलैंड्स इसके, मिनोरका, मलोरका एंड इबीजा। अगर आप देखेंगे हमने आज के लेक्चर में यहां से ये इतना मैप हम खत्म कर चुके हैं। अब हमको कल सिर्फ ये वाला पोर्शन करना है। समझ आ रही है? पहले हम इसका रिवाइज करेंगे कल, उसके बाद हम ये वाला पोर्शन करके कल इसकी कंट्रीज एंड कैपिटल्स खत्म कर देंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपने लेक्चर खत्म होने के बाद रिवाइज करना है। रिवाइज किए बिना कल का लेक्चर, आपने नेक्स्ट लेक्चर जो भी है वो आपने नहीं देखना है जब तक आपने आज का लेक्चर रिवाइज नहीं करना है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।